मैं जो चीज मेरी होकर मुझे बता देख। फालतू में बकवास मत करे। एक तो देख, तू हाइपर मत हो, ठीक, गुस्सा मत करे किसी भी चीज को। मेरे पे अगर गलती हो जाए तो मैं भी इंसान ही हूँ। गलती हो रही है जब से। हमारा ब्रेकअप कितने बार हुआ है? हाँ, 25-30 बार तो होगा। सीरियस वाला कि फर्स्ट टाइम किसने किसको ब्लॉक किया था? राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आई होप सो कि सब मस्त हो गए, जहर हो गए, मजे ले रहे होगे अपने अपने जीवन में। तो आज हम करने वाले हैं एक दूसरे से क्वेश्चन। हाँ, जो कि इतने दिन से हम कह रहे थे बनाने के लिए। बहुत जहर और जुलम वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बाकी आप वीडियो देखो और एंजॉय करो। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने सबसे पहले कौन सी मूवी देखी थी साथ में? भैया, हमने सबसे पहले मूवी देखी ही सनम तेरी कसम। इतनी ओवर एक्टिंग की है और इतना दिमाग लगाया है। पहले ही क्वेश्चन तुमने देख लिया था और जब का रिएक्शन नोट करना चाहिए था। अब इतने तुम बिल्कुल बन के दिखा रहे हो जैसे कि तुम्हें कितने पहले से पता है ना। नहीं, मैंने यू क्वेश्चन जब ओवर भी एक्टिंग लिख की रही, दुकान में जब सोच रही थी कि देखो जब भी तुम वीडियो बनाओगे ना, जब मैं ये जरूर पोल पट्टी तुम्हारी खोलूंगी। पोल पट्टी की बात नहीं, मैं यू चीज देख रहा। जब मैं क्वेश्चन लिख रही थी तो तुम ऐसे ये ऐसे देख रहे। मैं सोच रहा है बहुत देर से। फर्स्ट मूवी हमने कौन सी देखी? ये वो अपने आप ही जैसे कि मैं बता दूंगी मैं इतनी अच्छी दिख रही हूँ, फिर उसके बाद सोच के अच्छा हमने वो मूवी देखी सनम तेरी कसम। या और सेकंड मूवी कौन सी देखी? चलो ऑप्शन देती हूँ, जलेबी और मिली। 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 तो अब सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि हम फर्स्ट किस ट्रिप पे गए थे, घूमने कहाँ? तुम्हें बताओ ना, तू बता, तेरे से है। शादी, हाँ बताओ। शादी से पहले और शादी के बाद दोनों मिक्स है, ये बताओ फर्स्ट ट्रिप पे कब गए? कहीं भी। हाँ हाँ, कहीं भी। कहाँ गए? मुझे पता है कि तुम्हें पता नहीं होगी, ये चीज याद नहीं होगी, मतलब चलो जल्दी बताओ। तो सबसे पहले ट्रिप पे भाई कौन गए यार हम? कहीं तो गए होंगे। कुछ खाना गए? मुझे नहीं पता। वहाँ गए हम धनुराम पे कुछ खाना। अरे आगरा नहीं गया था, आगरा नहीं अच्छा, गया। आगरे गए, सही कहे, ताजमहल देखने गए, मुमताज जी को जिंदी करने गए, पर हुई ना। वहाँ गए हुए हैं। भाई कैसा इंसान है, मुझे लगा था मैंने इतना बोल दिया ना कि शादी से पहले भी इंक्लूड है, तो मुझे लगा कि अब बता दोगे। तो गाइस, तीसरा क्वेश्चन है कि पहला गिफ्ट, सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया मैंने तुझे? गिफ्ट के नाम पे तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे चॉकलेट्स दिया करते थे। फिर तुम मतलब कि चॉकलेट तो होगी, खाकर हजम कर दी तुमने। कोई ऐसी चीज जो खाने पीने की चीज सा लगो। शादी से पहले सिर्फ तुम मुझे खाने पीने की ही चीज देते थे और तुमने कोई चीज खरीदी भी, इयररिंग्स लिए थे तुमने खाटू श्याम से, तो वो तुमने लिए थे, रख रखे थे अपने पास, लेकिन मेरे हाथों में दिए नहीं। दिए वो शादी के बाद ही। हाँ तो दिए। और अब किसी भी ट्रिप पे हम जाते, मतलब ट्रिप क्या बोल रही हूँ, मतलब किसी भी मंदिर में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो वहां से ज्यादातर तो हम मंदिर में ही गए हैं अभी तक, है ना। तीर्थ स्थल मंदिर जाना भैया मेरे को पसंद है। जो बात तीर्थ स्थल पे गए हम जहाँ भी, तो वहां से हाथों के बैंगल्स। हाँ, तो शादी से पहले सिर्फ खाने पीने की चीज। सही है। मैंने तुम्हें सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया? एक तो देख, तू हाइपर मत हो, ठीक, गुस्सा मत करे किसी भी चीज को। मेरे पे अगर गलती हो जाए तो मैं भी इंसान ही हूँ। गलती हो रही है जब से। हाँ, तो पहला गिफ्ट तन्ने मुझे दिया टी शर्ट, नहीं शर्ट, कमीज, है ना? कमीज दी ना? मैंने तो तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट दिए। ये कमीज दी, टी शर्ट दी, लोवर दिया, पैसा भी दे दे। है नहीं, पैसे नहीं दिए कभी। पैसा ना दिए? पैसे कब दिए मैंने? ना, पैसा ना दिए, सही कह रही है ना। पर ये लोवर, टी शर्ट और शर्ट वगैरह होगी, और क्या, बस ये सब चीज। मैंने बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं जो कि मुझे भी याद नहीं है।
बहुत दे दिया भैया इसने, इसने इतना दे सबसे दिया मुझे, ज्यादा मेरे पे धरा न गया, इतना ज्यादा। बहुत दिए हैं जो कि तुम अब साइज इशू आ जाता था जिसकी वजह से तुम पहन नहीं पाते, वरना टी शर्ट्स मैंने बहुत सारी तुम्हें गिफ्ट की है। बहुत बढ़िया, बहुत की नहीं है ना करिए भाई, हाँ, तो साइज का इशू हो इस जाता चीज पे था। हम एग्री करते हैं, जरूर से जरूर करिए इसमें। और ये पता चलो कि मैंने फर्स्ट गिफ्ट में किस दिन दिया था, कुछ मोमेंट उसका शेयर करो। चलो, वो जो शर्ट तुम्हें दी मैंने, किस कलर की दी? इनफैक्ट वो शर्ट भी तुम्हारे टाइट आ गई है ना? शायद महरूम से टाइप में। हाँ, है ना? और वो शर्ट मुझे इतनी ज्यादा, मैंने फर्स्ट टाइम खरीदी थी किसी के लिए, फर्स्ट टाइम। ना मैंने अपने भाई के लिए कभी खरीदी थी शर्ट वर्ट, ना पापा के लिए, ना कभी। और वो टाइट आ गई और बहुत अच्छी थी, कलर भी ना यूनिक कलर था। बढ़िया है, वो अच्छा भी लगा है मेरे पे, पर मेरा होगी गड़बड़ाहट से। तो बताओ मैंने किस दिन दी थी तुम्हें, और उसका कुछ मोमेंट शेयर करो। जन्मदिन पर। कुछ मोमेंट शेयर करो, कैसे कैसे दी थी? भैया इसने मुझे वो जन्मदिन पे दी थी, और मैं मैं मंदिर पे हो, और मैं मंदिर पे मिला, बस इसने मुझे दे दी और बात खत्म। ठीक, इसने मुझे वो पैकेट सा पकड़ा दिया कमीज का कि लीजिए आपका गिफ्ट है, मैं कहा बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आ गए। तो गाइस चौथा क्वेश्चन है मेरा, इससे मैं पूछ रहा हूँ कि हमारी सबसे पहली लड़ाई कब हुई थी, बता। तो गाइज ये इन्होंने जो मैंने फर्स्ट फाइट वाली चीज मैंने रियलिटी बता दी, वो कह रहे कि अब मैं इसे काट दूंगा, दूसरी बता। यार वो लड़ाई बेकार है, उस लड़ाई पे ध्यान मत दो। हाँ तो कोई मैंने पूरी मेरे ख्याल से 2 मिनट की वो हो गई होगी, तो लास्ट में बोलता कि नहीं ये सही दादा नहीं है। वो गलत है भाई, बहुत गलत है वो। पहली लड़ाई बता, जो लड़ाई ही एक प्यारी सी खट्टी मिट्टी सी लड़ाई, सबसे पहली लड़ाई। ऐसे तो पहले बहुत घुसंड बजे। हाँ, तो शादी से पहले की बताती हूँ, एक मतलब शादी से पहले भी बहुत हमारी हो चुकी है, पर एक और बताती हूँ कि एक लड़की थी तो जिसे ये बहन ही बोलते थे। हाँ हाँ, तो फिर जैसे नॉर्मली जैसे आदत होती है ना कि हाँ पूछ लेना, हाँ बहन कैसी है, क्या है, कुछ है, तो ऐसी करके इन्होंने कुछ उससे बोला था। तो उस लड़की की मतलब उस लड़की की फ्रेंड मेरी फ्रेंड थी, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मतलब गोल्डी तो उससे रास्ते में बात कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो डायरेक्ट मैंने इनसे पूछा नहीं कि क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, बस मुझे जितनी पता लगी कि हाँ बात कर रहा था, तो फिर मैंने तुमसे लड़ाई की थी। हमारी ये फाइट चली थी काफी टाइम तक, और तुम कंफ्यूज हो गए थे कि मैंने ऐसा क्या किसके साथ कर दिया, फिर तुमने बाद में मुझे बताया। थारी बाहन के में मैं ऐसी बुरी बुरी लड़ाई हुई है, तो पता ना कैसे बहुत कैसे घिसी हुई पिटी। है। अब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि इन चीजों पे लड़े हम। मतलब हम काई को बहन कह रहे हैं, तो हमारी आदत है भैया, और हम मतलब इज्जत देते हैं भरपूर तरीके से। लड़कियों की आदत होती है ना बढ़ा चढ़ा के बोलने की कि भाई उस बंदे ने मुझसे बात करी, प्रिया का बॉयफ्रेंड है, प्रिया के बॉयफ्रेंड ने तो मुझसे बात करी, ये किया वो किया, तो ऐसे। और उसमें मैं भड़क जाती थी। इनफैक्ट अभी भी मुझसे कोई कहे ना कि हाँ गोल्डी ने तो उससे बात कर ली, उससे बात कर ली, तो मेरा अभी भी वही रहेगा। मैं किसी से भी मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पे बात ही नहीं हो पाती है। क्या बात नहीं हो पाती तुम पे? ना भैया, मैं बात ना करता हूँ, इसको तो खाम खा के दिमाग उल्टा हो, ये तो लड़ने के बहाने ने ढूंढे जा, और तुम ना बताओ कुछ भी। फर्स्ट फाइट तुम्हारी तरफ से कब हुई? हमारी पहली लड़ाई जब हुई, जब मैंने तेरे से यूं कही कि तू एक रैपट में अच्छा, मुझे पता था वही तुम बोलोगे। एक रैपट में धरती की कौड़ी भरेगी। उस टाइम पे हमारा ब्रेकअप चल रहा था। और फिर भैया इतनी घमासान युद्ध हो गया हो कि रोल लगी, और यू अच्छा, परेड ग्राउंड में भी नहीं। मैं ऐसा खड़ा हो यार, ऐसे झोंक रहा है, मैं कहूंगी तो यू आई नहीं, और इसकी सहेली सारी मुझे ऐसे घूर रही, काट डालेगा मैं कि बस हे माता बचाओ इनसे। अच्छा चलो ये बताओ हमारा ब्रेकअप कितने बार हुआ है? ये हमारी लिस्ट में नहीं है, पर मैंने सोचा कि पूछूं। हाँ 25-30 बेर तो होगा। सीरियस वाला? हाँ सीरियस वाला? सीरियस वाला दो बेर हुआ होगा। हाँ 2 से 3 बार। सीरियस वाला भैया कहते तकरार शिकल नहीं देखनी, हालांकि मुझे तो देख इंसान लगाता था भाई हर बार। चलो इस चीज में तो है। ऐसा ना हम में है, हम जहाँ जो चीज झूठ, अब इफर्ट्स भी कैसे कि झूठ मूठ का
पट्टी करवा ली डॉक्टर पे और फिर शो ऑफ करना कि भाई मैंने तो हाथ काट लिया, सर पे पट्टी करवा के घूमूंगा, अब सर फट गया तो पूछने आएगी कि ऐसे 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 एफर्ट्स। जा और दोस्तों से फिर कहना कि वो तो बहुत ज्यादा बीमार है, वो तो ऐसे वो तो वैसे बहुत बीमार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम बताएंगे हट और मेन सच बोलती हूँ मैं जो बोलती ना, हम बता रहे हैं ना, मेन चीज यू कि हम में भैया चीज है, हम जहाँ खड़े हो जावे हैं वहाँ खड़े ही हो जावे हैं। हमें इससे लाड होगा, लगाव होगा, प्यार होगा, तो इसकी ओर से 9 भी चीज मिली, हमने फिर भी अपनी ओर से ऊपर चढ़ के करी है, ऊपर दे के करी है। 2% इसने दिया हो तो 10% मैंने आगे बढ़ के दिया है, किसी भी रूप में दिया हो, किसी भी हिसाब से दिया हो। ये चीज की सच्चाई है नहीं है जी। उसी चीज के चलते हम यहाँ बैठे हैं। फिर अब का काम यूँ है कि मैं कहूँगा लिकड़ जाऊं, उल्टा सीधा मैं ही बोल लूं, मैं ही से ज्यादातर लड़ाई करता हूँ, जो चीज मैं एक्सेप्ट करता हूँ और यूं हैंडल करती है चीजें। इसीलिए बोलते हैं कि शादी के बाद सब बदलते हैं। ऐसा है कि काम भी है, प्रेशर भी है, आगे की चीज भी देखनी है। वो तुझे ना देखनी, तुझे तो खाना है, सोना है, बनाना है, सारी चीज करनी है, रही बस बाहर की चीज हमें हैंडल करनी है। दुनिया भर की दुर्गति करवाने के बाद घर में आओ और आके कोई चीज को कह दो बाबू बाबू की खोपड़ी पहली खराब है, तो भैया उल्टा हुआ है। सीधी सीधी भाषा में मैं सही तरीके से, सहज तरीके से बात करता हूँ। सहज तो तुम इतने हो कि अगर हमारे रूम में कैमरा लगा दिया जाए ना तो तुम्हारी सहजता सारे कैमरे के सामने आ जाए। ऐसी चीज है कि इतनी बदतमीज मैं इतनी पोलाइट लड़की हूँ सच में। अच्छा जी, बहुत ही सहज स्वभाव वाली। ओके। मैं यहाँ पे आके तुम्हारे साथ रह के मैं इतना उल्टा सीधा बोलने लग गई हूँ। कोई बात ना। सो 5th क्वेश्चन है कि सॉरी कौन किसको बोलता है लड़ाई के बाद? सबसे पहले हाँ पहले हम ही क्या हैं। हाँ हम ही क्या हैं भैया, क्या करें। अब ये सुन के मन तो ऐसा हो रहा कहा से कहा क्यों। भैया हम ही कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं पता नहीं, पर कह दें, हम ही कह दें। मेरी गलती हो ना हो, राड अगर बढ़ती मुझे दिख रही है तो मैं अपनी तरफ से ही उस चीज को खत्म कर लेता हूँ कि कैसे भी करके ये चीज सॉल्व हो, ज्यादा चीज ओवर ना जाए। 6th क्वेश्चन है कि एनिवर्सरी कौन भूलता है? एनिवर्सरी हम भूल जाओ। मेरा बर्थडे भी एक दिन तुम भूले। 4 दिसंबर का इसका जन्मदिन है। उस दिन के बाद से बिल्कुल अब तुम्हारे दिमाग में लिख गया। हाँ? नहीं 29 को मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन बता रहा हूँ। और 13 महीना है। रुक जा। हाँ 13 तारीख चौथा महीना। नहीं और 5वां छठा। अच्छा छठा महीना भैया, वो हमारी शादी की सालगिरह है। ठीक, याद रहे यार मेरे में भूलता थोड़ी हूँ। तो कदी कदाक दिमाग हो जा, नहीं भूलता ना भैया। इसलिए नहीं भूलते होगे क्योंकि एनिवर्सरी से पहले ये मन लगता है कि हाँ दोनों की एनिवर्सरी आ रही है, अभी कुछ साल के बाद भूलने लग जाओगे। ये कोई भूलने वाली चीज थोड़ी है, गुदवा लूंगा। बर्थडे भी तुमने ऐसे कहा था कि यहाँ पे लिखवा लूंगा, बर्थडे कभी यहाँ अरे ऐसा न लिखो तारीख ना भैया, मेरी बहू को जन्मदिन या दिन को है, और ये तो किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है, नहीं तो घर जाएगा रोटी ना मिलने की। ऐसे लिखवा, तो वैसे भी नहीं भूलोगे अब तो। अच्छे तरीके से लिखवा लूंगा। मेरा बर्थडे था और शाम तक भी इनका कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, और मैंने भी बताया नहीं कि देखती हूँ इस इंसान को याद रहती है चीज या नहीं याद रही। फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी मना कर दिया था कि बताना नहीं है बिल्कुल भी। फिर एक मेरी फ्रेंड है रितिका, तो उसने इनके पास कॉल कर दी, भाई प्रिया का जन्मदिन है, तूने विश नहीं किया, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। प्रिया ने मना किया मुझे बताने के लिए, फिर भी मैं बता रही हूँ। फिर उस दिन के बाद ही नहीं भूले कभी। मैंने कुछ ना प्लान कर रखा हो। देखो प्रिया, बस प्लान कर रखा था ना। अब ना भूलता भाई मैं, अब मेरे याद रहे हैं। अब क्यों याद रहे वो पता नहीं, पर याद रखना चाहिए।
जन्मदिन है यार, याद रखो, अपना भूल जाओ पर। चलो तो 7वां क्वेश्चन है हम्म, कि फर्स्ट टाइम किसने किसको ब्लॉक किया था। 7वां क्वेश्चन है कि पहली बार किसने किसको ब्लॉक करा। मैंने तू ब्लॉक करी है ना। मेरे ख्याल से तो हमने एक दूसरे को कभी ब्लॉक नहीं ब्लॉक किया, ना करा, हाँ। और तुमने मुझे ब्लॉक किया तुम्हारे हिसाब से। नहीं, सही कह रही है गाइस, सही कह रही है यू। हमने कितनी भी राड हुई या बहुत ही ओवर वो ओवर होता भी है चीज ना, चलेगी पर हमने कभी ब्लॉक ना करा। वो सही होता है कह ना रही है। निब्बा निब्बी वाली चीज कि तुम कर दो, मैं नहीं कर सकती, तू कर दे, मेरे पे नहीं होगा, तू कर दे अपनी तरफ से ब्लॉक। ना वो हम जो तो निब्बा निब्बी वाली हम चीज। तो देख, शुरू में जब हमारी लड़ाई भिड़ाई होगी मैं तो कहवा मैं तू कर दे मुझे ब्लॉक। रही मेरी बात, मैं मैसेज नहीं कर रहा और मैं ब्लॉक भी नहीं कर रहा और ना मैं तुझे छेड़ रहा ना मैं कुछ दखल दे रहा हूँ। और मेरी तो सीधी धमकी रहती थी, मेरी गली में मत आ जाना आज के बाद। और इस पे मैं कभी भी ना रुका। क्योंकि उस टाइम पे फोन फोन तो वैसे मैं मुझे तो 10th क्लास में मिल गया था, और तुम तो आवारा थे तो तुम्हारे पास तो पहले से ही होगा। आवा रहे हम, मार दो रहे हो फोन, शुरू तो रहे हो। हम बाथरूम में भी गाने चला कर नहावे हम, डांस करते करते। तुझे क्या पता। तो गाइस 8वां क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम हमने मैचिंग के कपड़ा कद पहने, बता भाई। मैंने बोला था, तुमने क्यों ऐसे किया मेरे साथ। बता बता कि हमने मैचिंग के कपड़ा कद पहने। मैचिंग के कपड़े हमने ज्यादा टाइम नहीं पहने, मतलब, लेकिन पहने पहने तो कहाँ? है ही। अब मुझे पता है, तू बता कद पहने। मेरे को चले, बकवास नहीं करेगी, बता। नहीं पता ना तुम्हें। हट, क्यों ना पता, बता दूंगा मैं, चल बता, अभी देखता हूँ। अगर जो तुमने मेरा सेम सेम रिपीट किया। किसी कीमत पे नहीं। जब हम गांव जा रहे थे, जब हमने सेम सेम टी शर्ट पहनी थी। हाँ, ठीक है। हम गांव गए हुए थे तो सेम सेम बिल्कुल टी शर्ट थी। हाँ, आगे एक बार और पहने। जब बुआ के वहां गए थे। हाँ, जब बुआ के वहां गए थे एक बार, जब पहने हैं। और वो मतलब सोच समझ के नहीं पहने थे। वो तुक्का ही। हम्म। और शादी से पहले तो ऐसा फिर कई बार हुआ है कि कैसे? तुमने भी वो सेम पहने हुए, मैंने भी सेम पहने हुए, बिल्कुल मैचिंग मैचिंग। ऐसे तो स्कूल की ड्रेस में जाओगे। वो भी तो सेम ही है भाई। अगर सेम ही पहनने तो वो भी तो सेम ही है। ये मेरे साथ स्कूल में बस कुछ महीने ही टिक पाए थे, क्योंकि ना इन्हें चुप चुप, हाउ खा जाएगा, चुप हो जा। नहीं, मैं जो चीज मेरी होकर मुझे बता दे। फालतू में बकवास मत करेगा, सब सोच रहे होंगे कि ये दोनों पागल, ये क्रैक है। फिर दूसरे नहीं, फिर मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया, और उस स्कूल में भी सेम ही मतलब ड्रेस थी ना। हाँ। पैंट अलग ही उसकी। हाँ, बाद में हुई थी वो, थोड़े टाइम बाद पैंट हुई थी अलग ना। थी। हाँ, जो भी, लेकिन तुम पैंट वैसी पहनते तो नहीं थे, पहनते तो बीएल जैसी वाली ही पहनते थे। हमने भैया सुनी तो काई की भी ना, पहरी अपने मन की। तो ये मतलब स्कूल का हमारा टाइम होता था 8 बजे का प्रेयर होने का, ये अपने घर से आ जाते होंगे शायद से 7 या 7:30 बजे इनकी बस आ जाती थी। उसके बाद ये पहले इनका स्टॉप रहता था हमारे स्कूल में, मेरी क्लास में आके बैठे रहना वहां पे मेरे साथ। और उसके बाद मेरा नाम कटने के बाद पहली बात तो यूं कि मैं कभी बस में गया ही ना। देखो, इन्होंने बता दिया कि मेरा नाम कटने के बाद। अपने मुंह से। मैंने बड़ा पहले कटवाया भैया, मगर मुझे इसकी गल नहीं पढ़ना है, बात खत्म हुई। ओ, बाद में फिर जाके प्रिंसिपल से कहते भी तो थे। कहे थे? चलो छोड़ो, ज्यादा सच्चाई निकल जाएगी तुम्हारी। चलो बोलो आगे। प्रिंसिपल से क्या कह दी कि सर आगे से कोई गलती नहीं होगी, मुझे इसी स्कूल में पढ़ने दो। नहीं, मेरे लिए ज्यादा बात मत, बकवास मत करे। मेरे लिए पर ये सच्चाई है मेरे लिए। कि किसी चीज के कारण चलते हुए किसी लड़ाई झगड़ा जाहिर सी बात है, और क्या कर सकते हो तुम। हमारा नाम कट गया हो तो फिर हमने जाकर प्रिंसिपल टाइम सर पे से मैं कही थी कि नहीं जी हम नहीं स्कूल में। करेंगे, हमारा नाम फिर के जोड़ दो, कट के सजा पता ना, उसे जोड़ दो जी, सही कर दो, पर नहीं हुआ तो फिर हम उसे चले गए। ये हुआ।
मैं नहीं थी ना उस टाइम पे, इसीलिए इन्होंने ऐसा कांड किया। अगर मैं स्कूल में होती तो फिर नहीं हमारे होता। सर जी ने यूं कह दी ही कि भैया नाम कट चुका है, अब हमारे स्कूल के आसपास भी मत दिखना, ये मत करना। तो जब तक तो हम खूब करते रहे कि जी हाँ जी ठीक है क्या करें वो करें। जब हमारा एडमिशन कहीं और होगा तो हम डेली प्रिंसिपल सर के आने से पहले ही वहाँ पहुँच जावे, और जब तक प्रिंसिपल सर ना आवे जब तक मैं बिल्कुल भी ना जाग रहे हूँ, तो वहीं रह कर डेली देखे मुझे, डेली हमेशा। इतना बड़ा डंडा लेके आते थे वो, सारे में हेलो राउंड मैम। लगाते थे और ये कूद के फरार जब तक। तो गाइस यही थे अपने क्वेश्चन, कुछ कुछ चुनिंदा। और कुछ जानना हो या और कुछ क्वेश्चन हो जो आपके हो, या चाहते हो कि इस चीज़ पे हम दोबारा वीडियो बनावें, तो आप ज़रूर ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी इस वीडियो को देखो, एंजॉय करो, वीडियो पसंद आवे तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जितने भी चैनल पे बहन भाई नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबा।